नजम साकिब साहब, मेरे वजीर आजम ने बिजली सस्ती कर दी है, अब आपको बिजली के बिल कम आएंगे, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि कामयाबी के कई बाप होते हैं, बाप यानी फादर्स। कामयाबी के बहुत सारे फादर्स होते हैं लेकिन नाकामी यतीम होती है। आज जब हमने देखा फारूक सत्तार साहब को, बड़ी शाइस्ता और शुस्ता उर्दू बोलते हैं, बड़ी दलील से बात करते हैं और बड़ी कमिटमेंट उनमें नजर आती है। उन्होंने हमें इत्तला दी कि उन्होंने वजीर आज़म से, उन्होंने और उनकी पार्टी ने बहुत सारी मुलाकातें की, वज़रा से, जो मुतल्लका वज़रा थे ख़ास तौर पे उनसे मुलाकातें की और उनको मजबूर किया, और फिर ये कि ईद से पहले बता दिया कि ये 5 से 10% तक बिजली कम हो रही है। अच्छा, हम इस पे बहस नहीं करते कि फारूक सत्तार साहब जो है वो क्रेडिट उनको जाता है या वो धरना इस्लामी जमात का था, या यानी पीपल्स पार्टी जो है वो पानियों के उधर मसाइल जो सिंध में पेश आ रहे हैं उनको बहाना बना के उन्होंने बिजली कम करा दी है। इस बहस में नहीं पड़ते। हम फारूक सत्तार साहब की बात को सच मानते हैं, सच गर्दानते हैं, और अगर उनमें इतनी नेगोशिएटिंग पावर्स हैं या उनमें इतनी हिम्मत और हौसला है कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा बिजली का रिलीफ दिला सकते हैं, तो कराची में यानी सही जरा पानी वहां पे उसकी तरसील का बंदोबस्त तो करा दें। वहां पे जो ट्रॉलर्स चलते हैं और पानी बिकता है उसकी तरफ भी तवज्जो दें। हालांकि मुझे कहना यह चाहिए था कि इतना बड़ा आपने फैसला करवाया है तो सब्सिडीज भी कम करा देना। नेट में लाने के लिए हुकूमत को मजबूर करें कि टैक्स नेट में सबको लेके आए, ताजरों से आप टैक्स लें। तो ये तो हो गई बात, लेकिन असल बात क्या है? देखिए, जब डिस्क्रेडिट करना है तो ये देखें जी, हुकूमत तो इनकी है, उनसे पूछे जाके, नून से पूछें। अब जब नून के होते हुए नून के वजीर आजम इत्तला देते हैं कि भाई ये रिलीफ है, तो उनको क्रेडिट तो जाने देना। इस तरह तो नहीं करते ना कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं करते। देखिए, सीधी सी बात है, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, उनकी हुकूमत ने किया है। अब इसमें देख लेते हैं कि दो इसके मेन पहलू हैं। पहले तो ये है कि ये जो आपने बताया ना कि यानी ये जो बिजली कम हुई है उसके आपने रेट्स बता दिए हैं कि 7 रुपये 41 पैसे आम आवाम के लिए जी। जहां तक ताजरों, जहां तक उन लोगों की बात है जिनके पास इंडस्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या वो जहां पे इंडस्ट्रियां चलती हैं, देखिए सबसे बड़ी बात होगी बिजली के रेट कम होते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ड्रास्टिकली कम होगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होता है, आप कंपेटिटिव यानी हो जाते हैं, आप बाकी मुल्कों में जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रियां, मिसाल के तौर पे सीमेंट की इंडस्ट्री जो है उसको बिजली से इतना फर्क नहीं पड़ा, हत्ता कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को भी नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही कि उससे पता नहीं चल रहा था कि इनको बिजली के। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको इससे रिलीफ मिलेगा और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम होगा। बिजनेस जो है वो, ये कहना जी बिजनेसमैन का एतबार आ रहा है गवर्नमेंट पे, दिस इज एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। जहां तक अवाम की बात है, और हमने हमेशा अवाम की बात की है, देखिए अगर आपका बिल किसी का 10,000 रुपये आता था, अब 8.5 आएगा। अब मेरे और आपके लिए हो सकता है, पीजे मीर के लिए और साकिब बशीर के लिए 1,500 को इतनी रकम ना हो, लेकिन एक मतवसत तबके के घर को तो देखिए, उस घराने को देखिए, या उसके बाद जो लोअर मिडिल क्लास है आपकी, या फिर यानी सबसे बढ़ के जो गुराबा हैं जो वाकई यानी बिजली का बिल जिन पे असर करता है, उनको जरा 1,500 को देखे तो सही। और फिर यह है कि इस चीज को भी आपने कर दिया कि भाई आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, उसकी वजह यह होगी, कहीं ये तो नहीं हो गया, ये इसके पीछे कोई चाल है, ये पेट्रोलियम की कीमतें क्यों नहीं कम कर रहे। ओ यार, एक रिलीफ मिला है, उसको एंजॉय करें, उसको सीधा सीधा सा एंजॉय करें। और हुकूमत की इस हद तक तारीफ तो बनती है कि उन्होंने ये रिलीफ दिया। अब उसमें साजिशी थेरियां आ रही हैं। सुनिए, 2 काम करने हैं नजरसानी के लिए। मैं वजीर आजम और उनकी कैबिनेट और खास तौर पे जो पावर डिवीजन है उनको बताना है जी।
दो काम कर लीजिए, उससे यह है कि आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और ज्यादा रिलीफ नहीं देना पड़ेगा। और यह कि जी ये जो एक सवाल है ना जी, कितनी देर तक ये रिलीफ मिला है, कम होगी बाद में कि ज्यादा होगी, रुपए की कीमत गिर गई तो फिर हो जाएगा, पेट्रोलियम बढ़ गया फिर हो जाएगा, इन सब का जवाब आपको इन दो चीजों में मिलेगा। पहली बात ये कर लीजिए कि सिस्टम इस वक्त ये है कि जो आपकी डिस्कोज है ना, उसमें ये होता है कि एक यानी 2-3 डिस्कोज जो है वो अच्छा काम कर रही हैं तो रेट वहां पे कम होता है, दूसरी तरफ डिस्कोज जो है वो बुरा काम कर रही हैं, रेट ज्यादा होता है। हुकूमत क्या करती है, दोनों को रेट को मिला के तनासुब निकालती है और वो फ्लैट रेट आ जाता है। ठीक है, अच्छा नहीं होगा कि जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उधर के इलाकों को आप उस लिहाज से बिजली चार्ज करें। उससे क्या होगा, जिन इलाकों में डिस्कोज काम नहीं कर रही वहां के लोग शिकायत करेंगे, वहां के लोग उठेंगे और कहेंगे देखिए इस तरफ जो है उन्होंने परफॉर्म किया, आप भी परफॉर्म करें, सेंस ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद यह कि अगर बैंकिंग सेक्टर है आपका या आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वो अगर डीरेगुलराइज हो जाती है तो कोई लिबरलाइजेशन की तरफ सोचा जा सकता है, कोई डीरेगुलेशन की तरफ सोचा जा सकता है, कोई प्राइवेटाइजेशन की तरफ सोचा जा सकता है, ताकि बगैर पैसे बीच में डाले हुकूमत के एक्सचेकर से पैसे निकाल के, इधर से निकाल के, कि वो जो यानी बैंकों से हमने लिया था वो जो टैक्स की रकम आई थी या इससे ये जो IPP से आया है, बजाय इसके कि इस तरह की बातें करें, सीधा सीधा सा निजाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आखिरी बात इस वक्त की, देखिए मैंने जब ये रिलीफ की सारी डिटेल पढ़ी ना जी, तो मेरा दिल वाकई खुश हुआ। मैंने अपने तौर पे हुकूमत को शाबाशी दी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया क्योंकि इसमें अवाम की भलाई है। लेकिन अचानक मेरा ध्यान गया कि खान की हुकूमत जब जाने लगी थी तो वो टीवी पे आए थे और उन्होंने एक ऐलान किया था कि पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें मैं इतनी कम कर रहा हूं। यहां पे मुझे एक थोड़ा सा खौफ, एक अंदेशा सा मेरे दिल में आया और मैंने दुआ की कि या बारी ताला, ये हुकूमत अगर इस तरह के रिलीफ और देने वाली हुकूमत है, इसने इस तरह का और अवाम का सोचना है, तो इसको सलामत रखना। यहां पे अपनी बात खत्म करता हूं। अच्छा नजमुल साकिब साहब, एक चीज़ मैं तीनों से जानना चाहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि सर्जरी होने की ज़रूरत है और हम करेंगे, उसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं नियर फ्यूचर के अंदर, हमें और क्या रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि आगे बजट भी आने वाला है। फिर देखिए ये जो सर्जरी होती है ना, इसको करने के लिए एक सर्जन की ज़रूरत होती है और सर्जन के पास फॉर्सेप होती है, कोई कैंची होती है, कोई कटर होता है, कोई शार्प से यानी वेपन्स होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ सर्जरी करने के लिए उसका उस फील्ड में उस सर्जन का, अगर हार्ट की सर्जरी है तो फिर वो हार्ट के बारे में पूरा जानता हो और उसका पता हो कि यहां पे हाथ लगाएंगे तो ये होगा। क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी हुकूमत आई है जो अपनी ही सर्जरी कर सके? तो ये तो थी सर्जरी की बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि किन किन जगहों पे सर्जरी की जरूरत है, वो मुझे याद आया कि ये कुछ इस तरह का माहौल है कि एक गाड़ी है जिसको के हर तरफ से डेंट लगे हुए हैं। आप उसको डेंटर के पास लेके जाते हैं, कहते हैं यार एक दो डेंट ने ठीक कर दे। ओके जी, कित्थों कित्थों ठीक करिए, आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, यहां पे तो कायाकल्प की जरूरत है। ठीक है। कुछ ऐसा हो कि मेरे पाकिस्तान में दयानतदारी आ जाए, कुछ ऐसा हो कि हुक्मरान जो है वो इसको जिम्मेदारी समझे बजाय इसके कि ये मेरी ताकत है। और ये कुछ ऐसा हो कि हमारी सियासी जमातों का वाकई कोई नजरिया हो, कुछ ऐसा हो कि जमहूरियत जो है वो जमहूर के लिए हो, कुछ ऐसा हो कि अवाम सामने हो और अपने जाती इंटरेस्ट ना हो, कुछ ऐसा हो कि गरीब आदमी का कोई बैंक अकाउंट खोली जाए और ऐसा हो कि बड़े बड़ों के जो बैंक अकाउंट हैं उनमें से पैसे निकाल के गरीबों में बांटे जाएं। आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ एक चीज की सर्जरी है। ठीक है। कुछ ऐसा हो कि माशरे में मुसावात हो, कुछ ऐसा हो कि इंसाफ सबके लिए हो, कुछ ऐसा हो कि ये जो ऑक्सीजन मिल रही है पाकिस्तान को, ये जो हमारे मुल्क में इस वक्त हवा चल रही है, ये सबको एक तरह की मिले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कुछ ऐसा हो कि ईमानदारी जो है वो, आप मेरी लिस्ट बड़ी लंबी है, आपका टाइम कम है।